बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक दिन एक मनुष्य ने प्रार्थना की कि अंग्रेज़ों ने तो भारत पर ऐसा अधिकार किया हुआ है कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। श्री महाराज ने उनको बोलने से रोकते हुए कहा कि हम आप श्रीमानों से कई बार कह चुके हैं कि हमारे सामने ऐसे प्रश्न न उठाएं। यह धार्मिक सभा है, इसमें धर्म संबंधी बातें होनी चाहिए। राजनैतिक और राज्य संबंधी बातें करना न्याय के विरुद्ध ही नहीं परंतु नियम के विरुद्ध है। यह बात मानी हुई है कि अक्सर धर्म संबंधी सभाएं कुछ बढ़कर राजनैतिक बन जाती हैं, लेकिन हम अपने सामने उसका रूप शुद्ध धार्मिक ही रखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि खुदरा फजीयत और दिंगरारा नसीहत। स्वयं तो झगड़ा करें और दूसरों को शांति का उपदेश करें वाली बात ठीक नहीं मालूम होती। जो लोग अंग्रेज़ों को बाहर जाने को कहते हैं वे ज़रा अपने अंदर झांक कर देखें कि वे कौन हैं। क्या वह प्राचीनिक वास्तविक भारत निवासी हैं? वास्तविक भारत निवासी बनने से उनको अब भी इतनी ही शर्म आती है जैसे कि पठान व अंग्रेज इत्यादि को हिंदू बनने में बुरा मालूम होता है। आर्य लोग भी बाहर से आए थे और यहाँ पर रहने वाली जातियों को अच्छे अच्छे उपजाऊ स्थानों से हटाकर जंगल और पहाड़ों में भगा दिया, लेकिन उनको फिर भी धन्यवाद है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता स्थिर रखने के लिए निर्जन स्थानों में रहना पसंद किया और अभी तक स्वतंत्रता का काफ़ी आनंद उठा रहे हैं। जो खाने पीने की उनको ऐसी सुविधा नहीं जैसे कि और भारतीयों को है। इन लोगों ने तो अंधेर ही कर दिया है। दो मुट्ठी अन्न और बनावटी पदवियों के लिए अपनी स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि लोक लाज तक भी तिलांजलि दे दी। आर्यों के बाद गुजर, जाट, गजनी, गौरी, अफ़गान, पठान, तुगलक, लोधी, मुग़ल इत्यादि इत्यादि जो कोई भी यहाँ आए, कौन भारत छोड़कर गए? नादिर शाह और अहमद शाह जो लूट की इच्छा से आए थे वह अलबत्ता लूट खसोट करके वापस चले गए, बल्कि नादिर शाह का जी तो भारत की विशेषता देखकर फिसल गया था, परंतु उसके देश में झगड़ा उठने के समाचार उसको मिले जिससे वह जल्दी से लौट गया। फिर भला अंग्रेज ही क्यों छोड़कर चले जाएं। तीसरी बात यह है कि अच्छी वायु, अच्छा जल, अच्छी उपज जहाँ हो वहाँ से पशु पक्षी भी नहीं हिलते तो मनुष्य ऐसे स्थान को कैसे छोड़ दे। भारत वह देश है जहाँ मारवाड़ और सिंध के रेतीले मैदान में गर्म लू और हिमालय पर सर्द से सर्द बर्फानी वायु और मगध देश में तीनों मौसम छयों ऋतुओं का आनंद, अनाज और जल की अधिकता और ईश्वर कृपा से हर प्रकार की वस्तु पूरी तरह से जहाँ उपलब्ध हो वहाँ भला से कौन टलता है। रामचंद्र जी महाराज त्रेता में थे, उन्होंने लंका जीतकर विभीषण को दी। इस तरह की उदारता आप कलयुग में देखना चाहते हैं। फिर वह तो अवतार थे, क्या मनुष्य से भी आप ऐसे ही बर्ताव की आशा करते हैं? इम ख्यालस्तो मुहालस्तो जनू, यह विचार केवल वहम है, कठिन है और पागलपन है। जो कोई जाता है मजबूरी से जाता है और वह भी जाते समय कुंडा खटखटा कर जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।